यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सन्मार्ग पे चलने और सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय हम लोग आरंभ कर रहे हैं। तो आदरणीय माधुरी सिंह दीदी जी हैं आप यहाँ पे? दीदी जी भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम दीदी। सबसे पहले निवेदन ये रहेगा कि आप अपना माइक्रोफोन के साथ अपना कैमरा भी ऑन कर लें। जी दीदी प्रणाम। और प्रणाम। निवेदन है मीना दीदी आप भी हैं उपस्थित आज? मीना दीदी का सार संक्षेपण है। ठीक है दीदी आ जाएंगी। तो माधुरी दीदी आपको ये वाङ्मय में जो टॉपिक बताया हुआ है वो बताया था प्रणाम भैया। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की धुरी। तो जी भैया। अभी उसको हम लोगों को एक और टॉपिक उसके पहले रह गया था। कल हम लोग कल और आज के बीच में भीतर की दुनिया हर हालत में सही रहे। तो दीदी जी आपको दोनों टॉपिक का आज वाचन करना है और दोनों टॉपिक पे आज आदरणीय मीना दीदी हम लोगों का सार संक्षेपण करेंगी। जी दीदी तो आरंभ कर सकते हैं आप। इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर माधुरी दीदी अगर ये ज्यादा हो रहा हो तो इसको भीतर की दुनिया वाले को ये कोई और ले सकते हैं और फिर ये माधुरी दीदी इसको ले लें। मैं पढ़ देता हूँ। सर्वांगीण विकास वाले। हाँ जी हाँ जी। राजीव भैया हमेशा शिकायत करते हैं आपको मौका नहीं मिलता। किताब पुस्तक है क्या आपके पास? भैया मैं खोल के बैठा हूँ, मैं कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। तो शांतिलाल भैया आप ये कर दीजिए भीतर की दुनिया हर हालत में सही रहे और माधुरी दीदी ये कर देंगी सर्वांगीण विकास की धुरी आध्यात्म। जी जी चलिए ऐसा बढ़िया रहेगा। जी शुरू कर सकते हैं। जी हम दो दुनिया के बीच में रहते हैं, एक हमारे भीतर की जो बाहर की दुनिया को प्रभावित करती है, एक हमारे बाहर की जो भीतर की दुनिया को प्रभावित करती है। देखना यह है कि हमने किसे कितना महत्व दिया और किस सीमा तक किसे अपनाया है। भीतर की दुनिया विचारों और भावनाओं की है, बाहर की दुनिया परिस्थिति और साधनों की है। भावनाएं यदि उच्च स्तरीय हैं तो वह बड़ी मजबूती बड़े काम की होती है। वह प्रामाणिकता और नैतिकता हर हालत में बनाए रहती है। परिस्थितियां विपरीत और साधनों की कमी रहने पर भी व्यक्ति सीधा खड़ा रहता है। बाहर के दबाव पड़ने पर भी झुकता नहीं, गरीबी और विपत्ति में भी दिन हंसते हुए गुजार लेता है। भीतर प्रसन्नता है तो बाहर की मस्ती बनी रहती है। इसके विपरीत जो बाहर की दुनिया में रहते हैं उसके लिए परिस्थिति सब कुछ रहती है। वे पैसा कम पड़ते ही रोने बिलखने लगते हैं और संघर्ष झंझट सामने आने पर तिलमिला जाते हैं। अनीति पर उतर आते हैं, शांति खो बैठते हैं और जिस उपाय से संपन्नता सफलता हाथ लगे उसे करने लगते हैं, भले ही उसमें नीति हाथ से गंवानी पड़े। भीतर की दुनिया विचारों की है, आदर्श और भावनाओं की है। उसका स्तर यदि ऊंचा है तो व्यक्ति हर हालत में प्रसन्न बना रहेगा। सिद्धांतों का परिपालन उसे इतना साहस दे सकेगा जिसके सहारे परिस्थितियों की विपरीतता भी कुछ बिगाड़ न सके, विचलित न कर सके। गिराने के लिए यदि लोगों ने दबाव डाले और जाल बिछाए हैं तो इस सीमा तक हैरान न कर सकेंगे कि आदर्शों को छोड़े और अनुकूलता खरीदने के लिए अनीति अपनाने पर उतारू हो। परिस्थितियां यदि मन स्थिति को दबाव डालें तो समझना चाहिए कि मनुष्य बाहर की दुनिया में रहता है और भीतर की दृष्टि से खोखला है। जिसने सिद्धांत, आदर्शों, विचार, भावनाओं को महत्व समझा है वह सफलता उसी सीमा तक स्वीकार करेगा जो अनुचित कदम उठाने और अनीति अपनाने के लिए बाधित न कर सके। उसे संपन्नता की चाह तो रहेगी इसी सीमा तक जिससे आदर्शों से विचलित न होना पड़े। जिनने दोनों संसदों का संतुलन बिठा लिया है वह योजना ऊंची बनाते समय यह ध्यान रखता है कि महत्वाकांक्षी इतनी बड़ी न होगी जिसके लिए अनुचित कदम उठाना पड़े। महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए पराक्रम करना तो उचित है, पर वह पराक्रम ऐसा नहीं जो मर्यादा का उल्लंघन करने लगे। इसी प्रकार संतुलन मन वाला अपनी अपनी कार्य पद्धति को
इस स्तर की बनाता है जिससे प्रगति की गुंजाइश रहे, उन्नति की राह पर चलने में रुकावट न पड़े, साथ ही कुछ ऐसा न करना पड़े जिससे अपने को अप्रामाणिक ठहराया जाए। बुद्धिमत्ता उसी में है जिससे भीतर और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बैठ सके, स्वजन संबंधी प्रसन्न रहे, कारोबार में प्रगतिशीलता बनी रहे, साथ ही कार्य कौशल भी हाथ से जाने न पाए। जिसके लिए बाहर की दुनिया ही सब कुछ, वह अंतरात्मा की पुकार को प्राथमिकता न देगा, उसे बाहर वालों का ध्यान रहेगा। लोग जिस कदम में बड़प्पन प्रदान करे, भले ही आदर्शों के हिसाब से हल्का या गलत सिद्ध होना पड़े। बाहर की दुनिया में प्रचलन यही है कि सफलता और संपन्नता खरीदने के लिए जो भी करना पड़े किया जाए। आदर्शों का ध्यान न रखने वाले को सीमित लाभ में संतोष करना पड़ेगा। लोग मूर्ख कहें और व्यवहार कुशलता से अनजान ठहरावे तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जिसने भीतर की दुनिया को सही रखा, उसकी बाहर की दुनिया भी ऐसी ही रहेगी, जिसे गलत न कहा जा सकेगा। जी भैया प्रणाम। ये होगी माधुरी दीदी, आप अगले जो चैप्टर है, मतलब अगला टॉपिक, उसका वाचन कर सकती हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की धुरी। जी, सभी को प्रणाम। एक बार गायत्री महामंत्र सभी ऋषि सत्ताओं को हम लोग प्रणाम करें, स्वरूप में उपस्थित हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्यम। जी सभी को प्रणाम। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की धुरी अध्यात्म। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन एवं मानव समाज में सुख शांति की परिस्थितियां किस आधार पर बनेगी? यदि इस प्रश्न का संक्षिप्त सा उत्तर दिया जाए तो वह होगा मनुष्य में मनुष्यता के विकास से। इसी को प्रकारांतर से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी कह सकते हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का तात्पर्य मात्र शारीरिक स्वच्छता एवं बौद्धिक प्रखरता के युगम को मानना भूल होगी। इसका सही व स्वस्थ स्वरूप सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को व्यक्तित्व में विकसित करने से प्रकट होता है। दीदी क्षमा करें, इस बार जो है ये विषय व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, ये वाला विषय है ना? जी हाँ भैया। नहीं, ये पीछे आपने उसको भी छोड़ के आगे का पढ़ लिया है दीदी ने। हाँ, आगे पढ़ लिया है ना। हाँ। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, ये वाला विषय पढ़ा जाना है दीदी। भाई साहब ने कह दिया विकास की धुरी अध्यात्म। नहीं, इससे पहले का दीदी। इससे पहले तो और वही था भैया, भीतर की दुनिया हर हालत में सही रहे। इसके बाद में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। हाँ, ये वाला अभी जो पढ़ा गया उसका नेक्स्ट वाला यही है। और उसके बाद में है जो आप पढ़ रही थी, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की धुरी। नए वाले में नहीं है वो, नया वाला में नहीं है भैया, वाले में है, पुराने वाले में होगा वो। नए वाले में वो नहीं है तो कोई बात नहीं दीदी, उसको ऐसा करते हैं ना, मैं पढ़ देता हूँ भैया इसको भी। हाँ भैया, आप इसका वाचन कर दीजिए। जी। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। मनुष्य की समूची प्रगति उसके व्यक्तित्व की उत्कृष्टता पर निर्भर है। यदि व्यक्तित्व ही निकृष्ट या विखंडित स्तर का हुआ तो व्यवहारिक जीवन में अनेकानेक विकृतियां, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। सारी उपलब्धियों एवं बौद्धिक प्रगति के बावजूद आज जिस तरह मनुष्य अपने को व्यथित, असुरक्षित, उद्विग्न एवं असफल महसूस कर रहा है, उसके मूल में उसके व्यक्तित्व का विखंडन ही दृष्टिगोचर होता है। मूर्धन्य मनोविदों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और व्यक्तित्व को अविभाज्य बनाने के संबंध में शोध प्रयास भी आरंभ किए हैं। इस दिशा में उन्हें आंशिक सफलता भी मिली है। मनुष्य को व्यक्तित्ववान बनाने के जितने भी पाश्चात्य प्रयत्न किए हैं, वस्तुतः वे सभी मानसिक स्तर तक ही सीमित रहे।
जब तक आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिला, व्यक्ति को अधूरा ही कहा जाएगा। इस तथ्य का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए सुप्रसिद्ध मनीषी डॉक्टर IV सचदेवा ने अपने ग्रंथ योग एंड साइको एनालिसिस में कहा है कि व्यक्ति तो अखंडित बना सकना मानसिक स्तर से गहरे जाने पर ही संभव है, जहां इसको सर्वांगपूर्ण बनाया और समस्त व्यथाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। वह आत्मिक स्तर ही है। जब तक समूचा जीवन इस केंद्र से संचालित नहीं होता है, तब तक इस समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रयास वृक्ष की जड़ों को छोड़कर पत्तों को सींचने जैसे ही होंगे। सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आत्मिक क्षेत्र से ही संभव है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण प्रख्यात मनोविद लॉरेंस हाइड ने अपनी कृति आइसिस एंड ओरिसिस में किया है। उनका कहना है कि मनोवैज्ञानिक विधियों की अपनी सीमाएं हैं, जिनके द्वारा मनोरोगों से ग्रसित रोगियों को इस परिधि में तो लाया जा सकता है, पर व्यक्तित्व विखंडन जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान इसके द्वारा संभव नहीं हो सकता। उनके अनुसार जीवन को आत्म केंद्रित बनाए बिना किसी भी तरह का व्यक्तित्व तथा जीवन के बिखराव की परिसमाप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य समाज को आत्म केंद्रित बनाना तभी संभव है जब अध्यात्म का सहारा लिया जाए। धर्म एवं अध्यात्म का जो स्वरूप इन दिनों संसार के विभिन्न भूभागों में प्रचलित है, उसे देखकर मनोवैज्ञानिकों का वैज्ञानिक मन एवं वितृष्णा से भर उठता है। वे नहीं सोच पाते कि जो धर्म मनुष्य को भेड़ बकरियों का झुंड समझकर उन्हें दूसरे झुंड से अपने झुंड में शामिल करने को ही अध्यात्म एवं सर्वस्व मान बैठे हैं, जिनकी सारी आध्यात्मिकता इसी फेर बदल या परिवर्तन में सिमट गई है, उससे भला व्यक्तित्व को सर्वांगपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। धार्मिकों का एक अन्य समुदाय भी है जो बात बात पर जिहाद छिड़ता है और दंगे कराने, काफिर मारने के नाम पर मनुष्य की हत्या करने में ही अपनी शान समझता है। इस धर्म बनाम अखाड़े में कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। वस्तुतः आज मानव समाज अध्यात्म के उस स्वरूप की अपेक्षा रखता है जो प्रथा परंपराओं या लोक प्रचलनों पर आधारित न होकर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक हो। यह कार्य क्षेत्र अध्यात्म मनोवैज्ञानिक का है। वर्तमान समस्याओं का समाधान कर मनोशास्त्रियों को एक सशक्त आधार प्रदान कर सकना इसी के सहारे संभव हो सकेगा। अध्यात्म का मनोवैज्ञानिक स्वरूप भारतवर्ष के ऋषि चिंतन की अपनी विशिष्टता है। ऋषि महिषी कहे जाने वाले यहाँ के मनोवैज्ञानिकों के मानव के व्यवहार एवं अंतर का भली भांति विश्लेषण कर उसके व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाने तथा जीवन को आत्म केंद्रित करने की एक ऐसी प्रणाली विकसित की थी जिसे अध्यात्म मनोवैज्ञानिक नाम दिया जाना सर्वथा युक्ति संगत है। इस मनोवैज्ञानिक प्रणाली को सुसंबद्ध रूप से स्थापित करने का प्रमुख श्रेय महर्षि पतंजलि को है। उन्होंने पूर्वात्य मनोविज्ञान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकारा जा सकता है। सुख्यात मनोविशारद कार्ल रोजर्स ने इस प्रणाली से प्रेरणा ग्रहण कर एक नॉन डायरेक्टिव थेरेपी नामक पद्धति भी विकसित की है, जो पूर्णतः अध्यात्म विज्ञान को अपना आधार मानती है। अध्यात्म मनोविज्ञान हो सकता है, यह बात मनोविज्ञान के नूतन अध्यावताओं को कुछ कौतुक जैसी लग सकती है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में ऐसा लगना स्वाभाविक भी है, किंतु अध्यात्म को मनोवैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने पर यह तथ्य सहज ढंग से समझ में आ सकता है। इस प्रणाली के द्वारा चेतन मन को अचेतन में तब तक केंद्रित करते हैं जब तक कि दोनों मिल न जाएं, फिर इन दोनों को अति चेतन में विलय कर दिया जाता है। यह समूची मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया ही अध्यात्म है। इस तरह जीवन का संचालन मन क्षेत्र से न होकर अति मन के क्षेत्र में होता है। इस स्थिति में हम अपने मन पर उसी तरह अधिकार कर लेते हैं जैसे अपने शरीर पर। तभी समूची मानसिक शक्तियों का पूरी तरह सदुपयोग करना भी संभव बन पड़ता है। विशृंखलित व्यक्तित्व सहज ढंग से सुसम्मत एवं अखंडित हो जाता है। व्यक्तित्व के अखंडित स्वरूप को प्राप्त करने की इस भारतीय प्रणाली की मनोवैज्ञानिक विवेचना अपने समय के उत्कृष्ट चिंतक स्वामी प्रभावानंद ने अपनी कृति हाउ टू नो गॉड में गंभीरता पूर्वक की है। तथ्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि मनोचिकित्सक अपने मरीजों का मनोशारीरिक स्तर तक एक संतुलन भर बिठा सकते हैं, पर इसके परे उनकी पहुंच नहीं हो पाती, जबकि इसके परे ही व्यक्तित्व का ऊर्ध्वमुखी तथा अखंडित होना यह कार्य अध्यात्म करता है। अतएव भी यह भी कहा जा सकता है कि जहां उसे आधुनिक मनोविज्ञान की परिसमाप्ति होती है, वहां से अध्यात्म मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। मनोविशारद ईरा प्रोग्राफ ने अपनी कृति साइकोलॉजी एज रोड टू फिलॉसफी में उक्त मत का समर्थन करते हुए बताया है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रणाली मानव जाति की सेवा
तभी पूरी तरह कर सकती है जब वह व्यक्तिक दर्शन के रूप में भी उतर सके। यहाँ व्यक्तिक दर्शन से तात्पर्य उस विद्या से है जो व्यक्ति के चिंतन को संवारे तथा परिष्कृत बनाए। अध्यात्म मनोविज्ञान अपने को इस कसौटी पर भी पूरी तरह से खरा सिद्ध कर सकता है। महर्षि पतंजलि के सूत्र न केवल एक सर्वांगीपूर्ण मनोवैज्ञानिक पद्धति है, जबकि सदियों से उसे भारतीय सठ दर्शन में मुख्य दर्शन के रूप में भी स्वीकारा गया है। यह व्यक्तित्व दर्शन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम है। यह पद्धति सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही पक्षों को पूरी तरह संतुष्ट करती है। इसका स्वावलंबन जहां मूर्धन्य मनोविदों के प्रयोग को नई गति देने वाला सिद्ध होगा, वहीं सामान्य जन इसकी प्रविधियों को व्यवहार में लाकर अपनी समूची मनोव्यथाओं से मुक्ति भी पा सकेंगे। आधुनिक मनोचिकित्सकों का भी यह पुनीत दायित्व है कि इस पद्धति को अपनाकर व्यवहार में लाकर मानव तथा मानवता का हित संपादन करे। जी, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर और सुपर फास्ट वाचन भैया। भैया आज स्पष्ट ही भी रहा। फास्ट था। नहीं, फास्ट नहीं था, स्पष्ट था। तो माधुरी दीदी, क्षमा प्रार्थी हैं कि आपके विषय को लेके हम लोग आज मतलब आपका वाचन नहीं हो पाया, चूंकि वो पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। तो हम अगली बार तुरंत आपको दोबारा से हम लोग मौका देंगे दीदी। और आदरणीय मीना दीदी हैं क्या हम लोग के बीच में? जी भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। तो निवेदन है कि आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। देखिए मेरे यहाँ बिजली नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो ऑन करके रखा है। नहीं, वीडियो ऑन है जी। प्रणाम दीदी। तो तो आज दोनों टॉपिक के चलिए, ऊपर आपका अगर संभव हो सके दीदी तो सार नहीं संक्षेपण आप कर दीजिए। और भैया, अमन भैया करेंगे, मिलजुल कर करेंगे सार संक्षेपण। जी और जी इसके जी लिए सबसे पहले गुरु सत्ता के साथ जी दीदी। एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो भैया का संचालन बहुत बढ़िया रहता है और एकदम अलर्ट मोड पे रहते हैं राजेश भैया। और ये जो आज का टॉपिक था, ये भीतर की दुनिया हर हालत में सही रहे, तो अब जब से हमारा सुपर चेतन स्टार्ट हुआ है तो असली काम अब शुरू हुआ है। जो अब तक पढ़ा था गुरुदेव इतने सुंदर, मतलब किस तरह के मनोवैज्ञानिक हैं वो, और इतने इसके लिए कहा भी है, बाबूजी कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये पुस्तक पूरे विश्व में इसका मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए, जानने के लिए इसका सहारा लिया जाएगा, चेतन सुपर चेतन का। तो जैसा पहले अध्याय में जो हमने पढ़ा था गुरुकुल भैया से, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि अपने आप को जानो। तो अब अपने आप को जानो, यहीं से बात शुरू होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विडंबना यही है कि हम अपने आप को बहुत ही उथले रूप में जानते हैं। तो जैसा भैया ने स्पष्ट किया था कि हम सब अद्वितीय हैं, और गुरुदेव ने भी कहा है कि आप अद्वितीय हैं। तो अपनी क्षमताओं को पहचाने और फिर अपना जो आपका आत्मबल है, और दूसरा हमने कल पढ़ा तो प्राण बल। तो दूसरा है कि हमें भयभीत होने का तो कुछ किसी भी तरह से भयभीत का गुण ही नहीं है हमारे अंदर, और भय हमें होना ही नहीं चाहिए। और ये जो तीसरा है कि भीतर की दुनिया हर हालत में सही रहे, तो इसमें जो गुरुदेव ने यही कहा कि बाहरी जो चीजें हैं, जो भी संघर्ष हैं, झंझट हैं, परेशानियां हैं, परिस्थितियां हैं, और इसमें ये शुरुआत में गुरुदेव कह रहे हैं कि हम दो दुनिया के बीच में रहते हैं। तो एक दुनिया भीतर की, और बाहर की दुनिया को वो प्रभावित करती है जो भीतर की है, और एक हमारे बाहर की है जो भीतर की दुनिया को प्रभावित करती है। अब देखना ये है कि हमें किसे कितना महत्व देना है, जबकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ है कि भीतर की दुनिया, ये हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं अपने अचेतन में, कि ये विचार और भावनाओं की है। तो जैसे विचार भावनाएं हमारे होते हैं, वही प्रकट रूप में या बाहरी दुनिया में अफेक्ट करते हैं। और बाहरी दुनिया क्या है कि जो परिस्थितियां, जैसा परिवेश,
जैसे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, तो उसके अनुरूप हमारी भीतरी दुनिया भी प्रभावित होती है, हमारे विचार संस्थान भी उससे प्रभावित होता है। लेकिन एक और इससे आगे की बात की है गुरुदेव ने, कारण शरीर हम जिसको कहते आ रहे हैं, कि यदि हमारी वो भीतरी दुनिया, उसका स्तर उथला नहीं है, सुदृढ़ है, हम अपने आदर्शों पर टिके रहें, जो गुरुदेव ने सत संकल्प पाठ में नीति पूर्वक चलने की बात की है, कि कैसी भी परिस्थिति में हम अनीति को ना अपनाएं। तो इसमें गुरुदेव ने यही समझाया कि बाहरी दुनिया के कितने भी आडंबर हमें इस बात के लिए उलझाएं, लेकिन हमें अपने अंदर वाली जो बात है, अपने जो आदर्शों को और श्रेष्ठता का वर्ण करने की, मनुष्य जीवन की जो गरिमा है या मानवीय जीवन की गरिमा के अनुकूल आचरण करने की आवश्यकता है। तो तीसरा सूत्र इसमें यह आ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इस भीतरी और बाहरी को यदि हमने संतुलित कर लिया, तो संसद कहा है इसको गुरुदेव ने, तो दोनों में संतुलन रहेगा तो बिल जल्दी से पास हो जाएगा और वही सही भी होगा। तो इस संतुलन को बनाना और आगे अपने जीवन का जो प्रगति का मार्ग है उस पर बढ़ना हमारे लिए संभव हो जाएगा। और अंत में गुरुदेव हर लास्ट के पैराग्राफ में बता देते हैं कि आदर्शों के हिसाब से बेशक मतलब गलत सिद्ध होना पड़े, बाहर की दुनिया में प्रचलन क्या कहता है कि सफलता और संपन्नता को खरीदा जाए, लेकिन हमें आदर्शों का ध्यान रखना है। और चाहे हमारा लाभ बहुत कम दिख रहा है, लेकिन हमें उसमें संतोष करना होगा। और इसकी जो बात है, यानी जो आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। मुख्य ये आधार रहेगा सुपर चेतन मन का, कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। तो अच्छा, स्कूल में हम ये लिखते हैं कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, लेकिन यहाँ से स्पष्ट हुआ कि बिल्कुल भी नहीं। हमारा खुद का सर्वांगीण विकास नहीं है, हम किसी और का सर्वांगीण विकास करेंगे कैसे? हम उसको ये जो था सांसारिक लाभों के लिए तो उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए उस दिशा में काम करते हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास है क्या, इसको आज गुरुदेव के इस टॉपिक से बहुत गहराई से समझने का अवसर मिला। और वैसे मैं अपना अगर कहूँ तो आत्मचिंतन में बहुत से खुदाई हुई है और बहुत कुछ, लेकिन यहाँ क्या गुरुदेव कहलवाते हैं या मैं क्या कह पाती हूँ, क्या रख पाती हूँ आपके सामने, तो इसमें यही बताया कि ये जो बाहरी चीज है, मेन है कि हम अपने मूल तत्व की ओर जाएं। हर चीज, जैसे हम अभी ये हमने जो दो परिस्थिति की बात की कि बाहरी क्या है और भीतरी क्या है, तो ये हमारा भीतरी भी कहाँ से है और बाहरी भी कैसे है, ये दोनों चीजों को भी समझना जरूरी है। और इसी से हम अपने पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे, इस चीज को गुरुदेव ने बताया कि किन किन पुस्तकों का उन्होंने विवेचन किया है, जो गुरुदेव हमेशा देते हैं, विदेशी लेखक का भी देते हैं, लेकिन अगर इसकी सार समरी पर हम आते हैं तो एक तो ये बता दिया कि आज के समय में जिस अध्यात्म की बात की गुरुदेव ने, कि अध्यात्म में ही इसका समाधान है, लेकिन अध्यात्म जो प्रचलन में है वो क्या बता दिया कि जो धर्म हम देख रहे हैं वो किस तरह के हैं, तो लोग उससे भी भागते हैं या पीछे हटते हैं, उसको भी नहीं करेंगे। तो यहाँ बताया कि वो तो ऐसा है कि जो एक दूसरे समुदाय को मारने में विश्वास रखते हैं, ये गुरुदेव ने इशारा किया है, इसे हम समझ रहे हैं। और जो चीजें बताई जाती हैं, जो समझाते हैं कि भाई आजकल, क्योंकि वो भी नहीं जानते, सर्वांगीण विकास उनका भी नहीं हुआ, तो अध्यात्म को समझाने वाला भी नहीं है। और उससे नेक्स्ट में गुरुदेव ने जो बताया कि अध्यात्म का मनोवैज्ञानिक स्वरूप भारत के ऋषि चिंतन की अपनी विशिष्टता है। यानी ये जो इसका सार संक्षेपण कहें या ये कला अगर किसी के पास है तो वो भारत के ऋषि मुनियों के पास थी, यानी भारत ही है, उसके पास है ये समृद्धि। लेकिन वही हमने पीछे पढ़ा कि मध्यकाल में किन्हीं कारणों से हम इस विद्या को इससे दूर हो गए और हमसे ये मनोवैज्ञानिक हमारे बीच होंगे लेकिन बहुत कम रह गए, और इसीलिए इस विधा
का लाभ हम सब नहीं दे पा रहे हैं, हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसमें गुरुदेव ने मेंशन किया महर्षि पतंजलि को, और इसको भैया बहुत अधिक अच्छे स्पष्ट करेंगे अमन भैया। तो इसमें जो योग दिया, ये अष्टांग योग जो दिया है महर्षि पतंजलि ने, तो योग दर्शन का भैया उसमें रखेंगे। और मैंने क्योंकि पढ़ा जरूर है लेकिन मेरी पकड़ नहीं है उस पर बहुत अच्छी, सिर्फ अगर हम उसकी भूमिका भी पढ़े तो उसी में स्पष्ट किए हैं ये सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें हमारी समर्थता कब होगी, जब वो हम उपनिषद में पढ़ते हैं कि तीनों तरह के जो ताप हैं उनसे हम बच पाए, या हमारे पास उसका समाधान हो। बार बार शांति पाठ में ये कहा जाता है कि हमारे आदि भौतिक, आदि दैहिक और आध्यात्मिक ताप नष्ट हो। तो इनको समझना, अब समझ भी लिया, लेकिन कैसे दूर हो और उससे दूर करने के लिए उपाय भी, मतलब हमें किसी और की आवश्यकता ना पड़े, उससे हम अपने स्तर पर समझा लें, सुलझा लें अपनी सभी परेशानियां, दिक्कतें या इन तापों को जब हम दूर करने में समर्थ हो जाएं, तब हम ये माने कि हमारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो गया। और यही महर्षि पतंजलि ने जो अपने योग सूत्र दिए उन्होंने, या ये जो अष्टांग योग था जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो ये उन्होंने इसको प्रत्यक्ष कर दिया। कहने का अर्थ है कि ये मनोवैज्ञानिक पद्धति है, और इसके माध्यम से अब यहाँ आगे एक चीज और गुरुदेव ने कही है कि जो भी हम, जैसे उन्होंने आज के मनोविज्ञान को बताया कि उनके पास समाधान नहीं है, वो जो उनको स्थूल रूप में ब्रेन दिखाई देता है वो उसके पार्ट्स दिखा सकते हैं, उसमें आई जो रुकावट है उसको दिखा सकते हैं, उसमें होने वाली जो दिक्कतें हैं उसके विषय में बता सकते हैं, और वो जो केमिकल रिएक्शन कराकर उसको शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो समाधान नहीं होता। ये हम सब जानते हैं कि आज जितने भी मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और आगे जाके वो बड़े बड़े रूप ले लेते हैं, तो उसका समाधान आज तक कोई नहीं कर पाया। उन रसों पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो उसका रीजन यही है कि उनको खुद ज्ञात नहीं है इस विषय में, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उस चीज को जानते नहीं है। तो आज लेकिन जैसे डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं और दीदी बता चुकी हैं कि अब वही चीजें जो हमारे योग में थी, जो हमारे ऋषि मुनियों की रिसर्चेस थी, उनको हम धीरे धीरे इस मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान योग सब कराया जाता है आजकल। योग को समझना, और यही जो अष्टांग योग है ये और सरल रूप में हमारे योग ऋषि पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी ने हमें इसको पंचकोशीय साधना के रूप में दे दिया। तो वही जो कि शिव जी पार्वती जी को बता रहे थे कि वो क्या गूढ़ विज्ञान है जिससे हम ये तीनों तापों से अपने आप से निकल सकते हैं, क्या अभ्यास करें और क्या सिद्धांत अपनाएं। इसकी बात की है गुरुदेव ने कि आधुनिक मनोविज्ञान की परिसमाप्ति वहां से जहाँ होती है वहीं से अध्यात्म मनोविज्ञान प्रारंभ होता है, और व्यक्तिक दर्शन बताया। गुरुदेव ने एक नया शब्द दिया है कि दर्शन, तो ये जो योग दर्शन है तो ये व्यक्ति दर्शन है कि वो विधा जब हम व्यक्ति के चिंतन को संवारें और परिष्कृत बनाएं। तो कहने का अर्थ है कि सुधार की आवश्यकता कहाँ है। जैसा हम आजकल कहते हैं कि समाज में इतनी विकृतियां हैं, इतने विकार हैं, तो हम परेशान क्यों होते हैं? हम इसीलिए होते हैं कि इनको कैसे दूर किया जा सकता है, मनुष्य का बदलाव कैसे होगा, उसकी भावनाओं को कैसे बदला जा सकता है, उसकी सोच को कैसे बदल सकते हैं। तो सारी दिक्कत, लेकिन हमारे पास ये विद्या है, और हम सब अगर उस विद्या को ये जो चरण दर चरण कर रहे हैं, और उसका ये फर्स्ट योग दर्शन में जो दिया गया है, तो ये पहला जो यम और नियम थे उसमें यही चीज आ रही है कि पहले हम एक ईश्वर प्राणिधान कहा गया है उसमें कि ईश्वर की व्यवस्था या उनको हमें मानना ही पड़ेगा। ये कोई ऐसा ईश्वर है जो ये इस व्यवस्था को चला रहा है, तो उनके नियम अनुशासन में हमें चलना ही पड़ेगा, या किसी भी परिस्थिति में हमें ये विश्वास रखना पड़ेगा कि ईश्वर हमारा संरक्षण कर रहे हैं। और दूसरा ये स्वाध्याय करें, तो ये हमारे ऋषियों का जो धर्म ग्रंथ हमारे जिसे कहते हैं ऑथेंटिक जो है, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं,
और जैसे गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने उसी को सरल रूप में हमारे समय आज युग की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप तो कितने वैज्ञानिक तरीके से इसमें हमें वो समझा भी रहे हैं। फिर उस विद्या को जानने के लिए तो कितना साहित्य गुरुदेव ने लिख ही दिया है। तो पंचकोश साधना भी आप ले सकते हैं और उच्च स्तरीय साधनाएं भी हम ले सकते हैं। प्राण की जैसे कल बात हो रही थी, तो प्राण बढ़ाने के लिए हम क्या एफर्ट लगा सकते हैं, तो उसमें ये जैसे अभी भी कहा, पिछले उसमें कहा था गुरुदेव ने संतोष, और जो हमारे अंदर होता है ना परिग्रह करना, परिग्रह की हमें और अहिंसा एक चीज कही गई है कि यहाँ ये यम और नियम में लिखा है योग दर्शन में कि हम सबका अस्तित्व है। एक छोटे से छोटा अंश, छोटे से छोटा कीट और मिट्टी के एक कण का भी अस्तित्व है। तो सबसे पहला जो अहिंसा कही गई है वो यही है कि हम सब अगर अपने अस्तित्व को चाहते हैं तो हमें अहिंसा को अपनाना होगा, यानी अकारण हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास नहीं करना, चाहे वो जड़ रूप में है चाहे वो चेतन रूप में है। तो ये अहिंसा थी। और फिर संतोष है, और उसमें अपरिग्रह की भावना है कि यहाँ ईश्वर ने सबके लिए सब कुछ दिया है, लेकिन हम उतना ही इस्तेमाल करें जितनी हमें आवश्यकता है, जितनी हमारी जरूरत है। ये नहीं कि हम उसमें से अपना, क्योंकि वो हमारा है नहीं। ये बात हम पहले भी कल भी करते चले आए हैं कि हमारा काम है अपने कर्तव्य का निर्वहन, और मनुष्य के रूप में बहुत सारे उत्तरदायित्वों के साथ उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि का संचालन करने का जो उत्तरदायित्व है वो हमारे ऊपर है। इसीलिए उन्होंने हमें ये जो हमारे शरीर में वो उपकरण दिए, वो रिमोट पॉइंट्स दिए हैं जिसको हम विस्तार करें या उस विद्या को जाने तो उसमें तप से, साधना से हम उनको जगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ये जो ताप हैं, जब हम इनसे छूट जाएंगे तभी तो हम हैंडलिंग कर पाएंगे। अब परेशानी तो यही हो रही है कि हम तो अपने ही तापों से मुक्त नहीं है, अपनी परेशानियां ही हमारे लिए रोजमर्रा के जीवन की इतनी परेशानियां हैं, जितने बुद्धिमान हम हो गए हैं उससे ज्यादा हम संघर्षों में जूझ रहे हैं। जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं उतनी परेशानियां हमारे सामने आती चली जा रही हैं। तो इस चीज को समझने के लिए तो वो विद्या क्या है, तो वो है कि अपनी आत्मा को समझे। सबसे पहले तो उसको जानना है, उसी के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे अध्यापक भी हैं, ऐसे मेंटोर भी हैं, प्रत्यक्ष में भी हैं और अप्रत्यक्ष में तो है ही। तो अप्रत्यक्ष को तो मानना ही पड़ेगा, परोक्ष रूप से जो ईश्वरीय सत्ता है वो काम कर ही रही है। और वैसे भी एक उदाहरण मुझे आया था कि गंगा पूरे भारत में हर जगह, कलकत्ता में भी गंगा है, जहां तक भी वो जा रही है, और अंत तक उसको देखें तो जो उसको जिस रूप में देख रहा है वो उसका वही स्वरूप मान रहा है। लेकिन हम अगर चल पड़े वहां से, ये गंगा कैसी है, वो तो वहीं के स्वरूप को मान लिया कि ऐसी गंगा होगी। लेकिन अब हम उतरे, मतलब जैसे कहते हैं, एक उदाहरण कई बार सुनने को मिलता है कि फेटर बना कैसे और फिर उसको उधेड़े, फिर जाने मतलब कैसे स्टार्ट हुआ था। तो मूल तत्व तक पहुंचना, अब मूल तत्व तक पहुंचना, तो अपने मूल तत्व को जानने के लिए तो गंगा से हम पीछे जाते जाएंगे, हमें पता चलेगा। और अगर हम उसके उद्गम स्थल पर पहुंचेंगे तो हमें दिख रहा है कि एक मुहाना भर है, और वहां जाके वो समाप्ति भी हो गई। उसके बाद प्रश्न उभरेगा, लेकिन अगर हम वहां गए ही नहीं तो हम तो गंगा का स्वरूप ही अलग अलग तरीके से मानते रहेंगे। तो यहाँ जो संसार हमें दिखता है, जिस बाहरी दुनिया की बात गुरुदेव कर रहे हैं, हम उसमें उलझे पड़े हैं, हमें लग रहा है यही वास्तविक है। तो इस वास्तविकता से परे जब भीतरी उस पे चले, आदर्शों की जो स्थापना हुई, फिर हमने संयम, संतोष और ये भावनाओं, श्रेष्ठ भावनाओं को अपने अंदर स्थापित किया, फिर हमें आगे बढ़ना है। फिर हमने आत्मबल को जानना है, मनुष्य की गरिमा को समझ लिया, अब उस पर काम करना है। फिर उसमें कैसे सुधार किए जा सकते हैं, तो उसमें सुधार के लिए ये जो योग के सूत्र हैं, तो यम नियम दिए गए थे, आसन है, तो फिर हमें अपने शरीर को इतना शुद्ध बनाना है ताकि हम इस व्यवस्था को संभालने में जो हमारी भूमिका है उसमें उतर पाए। तो आज तो अपने जीवन के ही कामों को नहीं कर पा रहे, हम अपने शरीर से इतने भी समर्थ नहीं है। हम भी बीमार पड़े तो हमें ठीक करने के लिए 10 लोग चाहिए, पूरा घर लगना पड़ेगा, दवाइयाँ, डॉक्टर, सब कुछ होते हुए भी हम बीमारियों से भी नहीं लड़ पा रहे हैं। तो ये पहला चरण है, जिसे गुरुदेव ने अन्नमय कोश कह दिया, और उससे उन्होंने मतलब
आज के हिसाब से उन्होंने वो साधनाएं बताई जिसका ये सारे काम कर रहे हैं, जिसमें आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या। तो वही सबसे पहले बॉडी को समझ रहे हैं हम कि 5 तत्वों से बना है, तपश्चर्या करा रहे हैं उसके लिए ताकि वो तत्व शुद्धि हो सके, 5 तत्वों को जानना। उसके बाद अपने शरीर के भीतर जो हमारी कोशिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम है, सारा मन की सारी जो कलिष्टताएं हैं, जैसे आजकल हम मन भैया कराते हैं प्राणायाम के माध्यम से, क्या कर रहे हैं हम अपने शरीर का शोधन कर रहे हैं, मन का शोधन कर रहे हैं, आत्मा का शोधन कर रहे हैं और अपने प्राण बल को बढ़ा रहे हैं, यानी अपने इंटरनल सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। उसके बाद मनोमय हमारा ये चल ही रहा है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। और मन की यहाँ एक चीज और कही है गुरुदेव ने, अगले पाठ में और आएगा कल वाला, वहां जाके ये पूर्ण होगा कि जब ये चेतन को अचेतन में और अचेतन को सुपर चेतन में, मतलब उसकी जो मूल जड़ है वो सुपर चेतन में है, सुपर चेतन से हमारा ये जागृत अवस्था तक का जो भी क्रिया विधि चलती है, यानी जो जागृत अवस्था में हम जितने भी काम कर रहे हैं वो हम सब शरीर से संबंधित कर रहे हैं, और अचेतन वाले जो है वो हमारे विचार से संबंधित हो जाते हैं। और मुझे लगता है सुपर चेतन का जो है वो हमारे भावनात्मक शरीर से संबंध रखना है। और इन तीनों से भी ऊपर, मतलब ये तीनों भी हमें क्यों मिले हैं, कहते हैं ना कोई भी चीज हमारे साथ होती है, इस चीज का अगर हम कभी भी हम देखें, कोई संघर्ष की परिस्थिति आती है, कुछ भी हो, हम उसके एक बार बैकवर्ड जाएं, सोचने लगे ये चीज क्यों हो रही है, हमें समझ में आएगा उसका मूल कारण क्या था। मान लीजिए कई बार घर में हम किसी छोटी बात पे लड़ाई भी हो जाए, बोलचाल में कुछ ऐसी भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, हमें समझ आ जाता है कि यहाँ हमसे गलती हुई थी, और फिर आगे हम क्या प्रयास करते हैं कि इस चीज को आगे से नहीं दोहराएंगे तो ये स्थिति नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार है, तो इस संपूर्ण शरीर को और इस व्यक्तित्व को संवारने के लिए, मानवीय व्यक्तित्व को, मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास के स्तर तक ले जाना, यानी इससे जितना कुछ संभव है, वो संभावना कहाँ तक की है कि वो जो क्रिएटर है उसने इसको बड़े अपनी सारी योग्यता अपनी इसमें भरी है, तो हम उस ईश्वर के समकक्ष जाकर पहुंच सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो यहीं से होनी है कि इन तीनों तापों से हम अपने आप को बचाएं, और वही उसी के लिए तन्मात्र साधना है, मनोमय का विषय है। और फिर कहाँ तक ले जाना है, ध्यान में पहुंच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सुबह सभी लोग कर रहे हैं, और हम सब देख भी रहे हैं, उसके लाभ देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी जो ये है ना चित्त वृत्ति निरोधा, योग की परिभाषा दी गई और 3 चीजें दी गई हैं उसमें, अभ्यास, वैराग्य और उनके साथ मिलाना, तीनों को मिलाना होता है, अभ्यास भी करना है। तो इस विधि से यदि करें, चाहे हम अष्टांग योग को अपना लें और उसमें बताए गए जो भी अभ्यास हैं उन अभ्यासों को करें, तो भी हम इन तीनों तापों से मुक्त हो सकते हैं, ध्यान समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, और उस ईश्वरीय सत्ता के साथ हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यदि हम पंचकोशीय साधना को करते हैं, उसके जो बताए गए 19 क्रिया योग हैं उन पर चल पड़ते हैं। अच्छा, धारणा बताई गई है, प्रत्याहार, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। धारणा, और ये हम सांसारिक जो हमें परिवेश से मिलता है, जिसको बाहरी दुनिया कहा गया, गुरुदेव ने कहा, उससे ही हमारी धारणाएं बनती हैं। तो उन धारणाओं को हम हटाते हैं, अपने ध्यान में जाते हैं, हम ईश्वर को बिठाते हैं, यानी यही है, सपोज करा ही जाएगा, माना ही जाएगा, जब तक वो श्रद्धा का भाव विकसित नहीं होगा तो हम ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान में अपनी धारणाएं बदलनी होती है। प्रत्याहार वही है कि जो अब तक चल रहा था उसको बदल के हमें सोचना पड़ेगा, उन सबको हटाना पड़ेगा। जो अचेतन में हमने किया उसकी सफाई क्या थी, जो अभी तक हमने उसमें डाला हुआ था, जिस तरीके के विचार थे, जो सोच थी, उसको हटाते जाएं और उसकी जगह सही चीज को, जो हमें यहाँ से गाइडलाइंस मिल रही हैं, इसके माध्यम से हम उसको ठीक करते जाएं। तो लास्ट में गुरुदेव इसको कह ही रहे हैं, और ये पद्धति अगर कोई भी करे, सबसे बड़ी बात, अच्छा, तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, या जैसे हम आजकल बाबूजी को कह रहे हैं, हम गुरुदेव को कह रहे हैं कि गुरुदेव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनमें ये क्षमता है कि वो ये संस्कार हमारे भीतर डाल रहे हैं और हमारे भाव संवेदनाओं को भी पलट रहे हैं। तो गुरुदेव की सामर्थ्य है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस जो ये पद्धतियां बताई गई हैं, वो जो बता रहे हैं, तो उस स्तर को संभालना, मनुष्य को बदलने की पावर, उसकी विचार भावनाओं को शुद्ध करने की,
जिसको हम कहा जाता है कि अंगुलीमाल तक को बदल दिया गया, महात्मा बुद्ध ने बदल दिया। एक दृष्टिपात करने से ही वो चेंज कर सकते हैं। तो इस स्तर तक यदि हम पहुंचते हैं तभी हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। तो उस दिशा में सब जुट रहे हैं। बस इसके लिए जो आवश्यकता है वो यही है कि निरंतरता हमारी बनी रहे और डगमगाने की स्थिति ना आए। अपने मानसिकता को इतना सुदृढ़ बनाना है और इसी का अभ्यास चल रहा है। रोज जो परिस्थिति हमारे साथ आती हैं उनसे हमें कैसे बचना है ये हम सब समझ रहे होंगे धीरे धीरे। हम कहते हैं कि पहले जिस चीज को सुलझाने में ज्यादा समय लगता था, तो ये है पूरी यात्रा है ध्यान में जाना और समाधि में जाना। समाधि में क्या है, ईश्वर के साथ जुड़ गए और वो ऋषि मुनि जो दीमक भी शरीर पर आ गई और उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें अपने शरीर पर ही आभास नहीं हो रहा कि मेरे कितने कितने सालों तक वो लोग इसको किया करते थे। यानी ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये दर्शन है, ये हम सबसे जुड़ा है और कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है। और मुझे ये आया और बहुत मतलब अच्छा है। अब हमारे ये जितने भी चल रहे हैं पाठ, तो ये सब विचार करने योग्य हैं, मनन चिंतन के विषय हैं और सभी बहुत ही यहाँ पे वरिष्ठ हैं, साधक हैं, सभी पर गुरुदेव की हम सब पर कृपा है। तो अब अमन भैया आगे स्पष्टीकरण और देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए और बहुत ही उच्च बुद्धि है जितना बन पड़ा होगा। धन्यवाद सभी को, प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बढ़िया आपने इसका सारा प्रस्तुतिकरण दोनों विषयों का किया। अब बिना समय व्यर्थ किए मैं सीधे अमन भैया से रिक्वेस्ट करूंगा, भैया आग्रह है आगे का संक्षेपण और मार्गदर्शन करें। जी, बहुत-बहुत आभार मीना दीदी को। बहुत ही सुंदर इन्होंने जो है पतंजलि का योग दर्शन भी पढ़ा। देखिए इस चैप्टर में पतंजलि का योग दर्शन ये है, तो दीदी ने वास्तव में दीदी की बात बिल्कुल सही है कि पतंजलि योग दर्शन की भूमिका में इतना कुछ लिख दिया गया है कि उसका दर्शन पढ़ने की फिर आगे चल के जो है बहुत आवश्यकता इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि गुरुदेव सारा का सारा निचोड़ जो है उसकी भूमिका में ही दे देते हैं। तो अद्भुत भूमिका लिखी हुई है। चाहे हम इसकी जो है सांख्य दर्शन की देखें, चाहे योग दर्शन की देखें, पूरा का पूरा जीस्ट पूरा का पूरा उठा के जो हमें पूरा दर्शन पढ़ के भी नहीं मिलेगा वो उसकी भूमिका में मिल जाता है। इतना बढ़िया गुरुदेव ने उसकी भूमिका को लिखा है। तो दीदी ने उसका भी ये पढ़ के और जो उन्होंने बताया दीदी ने कि किस तरीके से चेतन अचेतन को इसमें मिलाया जा सकता है, तो अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। तो ये बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा दीदी का। तो इसमें ये दोनों ही विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे ये वाले विषय में तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमें ये लगी कि जो गुरुदेव ने साफ साफ इसमें बता दिया है कि दोनों ही दुनिया जो है, हम सभी लोग दो दो दुनियाओं के बीच में रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। भीतर की दुनिया विचारों और भावनाओं की है, बाहर की दुनिया परिस्थितियों और साधनों की। तो ये बात पक्की है कि परिस्थितियों और साधनों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की है, परिस्थितियों साधनों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए बाहर की दुनिया पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं। विचारों और भावनाओं पर जो हमारे भीतर की दुनिया है, इस पे हमारा पूरा नियंत्रण है। हम चाहे कैसा भी सोच सकते हैं, कैसे भी भाव अपने अंदर जगा सकते हैं, ये पूरा नियंत्रण है। लेकिन ये भी बात पक्की है कि अगर ये भावनाएं हमारे उच्च स्तरीय बन जाती हैं और हमारी उसी स्तर की प्रामाणिकता और नैतिकता जो है बनी रहती है, हमारी भीतर की मजबूती से हमारी प्रामाणिकता और नैतिकता बनी रहती है, तो कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आए और कितनी भी साधनों की कमी रहे, मनुष्य जो हमेशा अपने लक्ष्य पे एकदम सीधा खड़ा रहता है। तो महत्वपूर्ण ये बात है कि जो है इसको अपनी भीतर की दुनिया को सही बनाया जाए और सही बनाने का प्रयास। और ये प्रयास ज़रूरी नहीं है, ये प्रयास बचपन से ही होना चाहिए। बालपन से ये प्रयास हमें जो है ये पहले हमारी पद्धति में था। आज हम लोग बात कर रहे थे राजेश भैया हम लोग कि बचपन में जो है यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था
गुरुदेव ने सही निर्धारण जो है ये किया था यज्ञोपवीत संस्कार का। तो 11 वर्ष की आयु में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे कन्या हो, चाहे जो है ये पुत्र हो पुत्री हो, तो उसमें जो है दोनों का ही यज्ञोपवीत संस्कार 11 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए, क्योंकि 11 वर्ष की आयु में ही प्राण का प्रवाह बड़ी तेजी से उमड़ता है। 11 वर्ष की आयु से ही प्राण का प्रवाह, जब बच्चे बचपन से और किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तेजी से प्राण का प्रवाह उमड़ने लगता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, और उस तरीके से जो है एक नए आयाम में जो है व्यक्ति प्रवेश करता है। उस समय एक एक शक्ति के ऊपर बंधन, तो गायत्री किसको कहते हैं, जो प्राण का त्राण करती है। उस उफनते हुए समुद्र को जो है जो शक्ति है वो एक नियमित और निश्चित दिशा में बहा ले जाती है, और उसको जो है हमारे भले के लिए, इसको हम लोग कहते हैं कि जहाँ हमारा ये है, जहाँ हमारा भलाई है, जहाँ हमारी जो है भविष्य उज्ज्वल है, उस तरफ बहा ले जाती है, उस तरफ हमें जो है बलात्, और ऐसा नहीं है कि बलात् ले जाती है, प्रचोदयात कहते हैं ना, प्रेरित कर करके बुद्धि को ले जाती है। व्यक्ति नहीं होगा तो धीरे धीरे करके डाइवर्ट होना ही पड़ेगा, प्रेरित करेगी बुद्धि को, ऐसी प्रेरणा देगी, इसे सन्मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। ये बचपन से ही जो है ये शिक्षा दी जाती थी विचारों और भावनाओं को बढ़िया बनाने की। तो जब व्यक्ति इस अध्यात्म के रास्ते पर चलता था, तो इससे जो है भीतर की दुनिया हमारी बढ़िया बनती थी। जब भीतर की दुनिया बढ़िया बनती थी, तो व्यक्तित्व ही सर्वांगीण उसका विकास होता था। सर्वांगीण विकास क्यों? जब हम लोग ये देखें, दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। भीतर की दुनिया जो है बढ़िया बन जाएगी, विचार और भाव बढ़िया होंगे। यज्ञ में हम लोग गाते हैं ना, देखिए अब छोटे छोटे बच्चे कितना बढ़िया बढ़िया यज्ञ करवाते हैं। अभी जो है अ, सुबह के इसमें जो है नीमा दीदी की बेटी प्रगति यज्ञ करवाती हैं, है ना, चाहे वो ओम नारायण भैया की बेटी हैं। तो वो ये बच्चे छोटे छोटे बचपन से इनको संस्कार मिले हुए हैं, और ये अब इनके अंदर जो है उस स्तर की विचार और भावनाएं इतनी परिपक्व हो गई हैं कि संसार की परिस्थितियों से अब इनको कोई बहुत विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर आगे चल रही। तो इसमें तभी इनका जो है अब इनका सर्वांगीण विकास जो है अ, हर दिशा में संभव है। अब जैसे हम लोग ये माने कि भले ही व्यक्ति के पास अर्थ की कमी हो, भले ही इसकी जो है सांसारिक संसाधनों की कमी हो, लेकिन एक बार जो व्यक्तित्व अगर बढ़िया बन जाता है, तो फिर व्यक्ति बाहर के साधन भी जुटा लेता है, और नहीं जुटते हैं तो फिर उसमें कम संसाधनों में भी जो है ये कैसे रहना है, प्रसन्न कैसे रहना है, उसकी कला व्यक्ति जान लेता है। हर हर समय जो है प्रसन्न रहने की कला व्यक्ति जान लेता है। तो जब ये हमारा आंतरिक ये सुदृढ़ हो जाता है, तो फिर हमारा जो है व्यक्तित्व विखंडित नहीं रहता। जिसमें सर्वांगीण विकास का जो ये बोला गया है, इसमें सबसे बड़ी बाधा है कि या तो व्यक्तित्व निकृष्ट स्तर का हो या फिर विखंडित स्तर का हो। निकृष्ट तो बिल्कुल पशु बन गया व्यक्ति, बिल्कुल जो निकृष्टताओं से भर गया है ना। उसको बाहर और भीतर से कोई, जो चोर डाकू होते हैं चोरों ने बाहर भीतर, आतंकवादी होते हैं बाहर भीतर से कोई मतलब नहीं, है ना। वो जो है अंदर से भी उसी तरीके के होंगे और बाहर से भी जो उसी तरीके से आतंक फैलाएंगे। लेकिन लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या है, उसका विखंडित व्यक्तित्व होता है। बाहर से तो वो अच्छा बन के रहना चाहता है, लेकिन अंदर से जो है उसके ये कुचक्र चल रहा होता है। तो ये विखंडित व्यक्तित्व भी जो है उसके लिए अनेकानेक विकृतियों का, असफलताओं का कारण बनता है, और उसे सारी की सारी उसकी जो है उपलब्धियां, और जो है ये इसको ये कहना चाहिए, कितनी भी भौतिक उपलब्धियां हो, सारी की सारी उसकी जो है उसको कोई काम नहीं आती है। कितना भी व्यक्ति ये हो बढ़िया हो। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए फिर एक ही माध्यम बताया गया है कि ये हो, जैसे मीना दीदी ने बताया कि मनो इसमें जो है आत्मिक स्तर पर हमारा विकास हो। मनोविज्ञान जो है उस स्तर का हो जो आत्मिक विकास करे। अब यहाँ पर मनोविज्ञान जो मानसिक स्तर तक सीमित है, पश्चिमी सभ्यता में हम लोग जो देखते हैं, पश्चिमी कल्चर में मानसिक, वहाँ जो है अधिक से अधिक क्या करेंगे, पॉजिटिव सोचो, है ना। ज्यादा से ज्यादा है तो क्या करो कि कन्फेक्शनरी, वहां पर जाओ चर्च में, कन्फेक्शनरी बॉक्स में जाके कन्फेशन करो,
विचार के द्वारा। लेकिन वहाँ प्रायश्चित का विधान क्या है, अपने आप को जो है अंदर से कैसे साफ करना, वो सारी चीजें वहाँ नहीं बताई जाती कि आत्मे की परिष्कार कैसे करना है। ये पूरा का पूरा भारतीय मनोविज्ञान हमारा इसमें बताता है, क्योंकि भारतीय मनोविज्ञान का मुख्य आधार जो अध्यात्म है, और अध्यात्म को जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया, जो इस पूरी की पूरी पुस्तक का सिद्धांत है, कितना बढ़िया बताया गया है कि इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुरूप क्या कहते हैं, चेतन मन को अचेतन मन में केंद्रित करते हैं। तो चेतन को अचेतन में केंद्रित करने का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो अभ्यास है, आदतें हैं, उन्हें सजग होके देखें, उनको सजगता से। मनुष्य सामान्य जो आध्यात्मिक मनुष्य होता है वो कभी भी अपनी आदतों और उसको सजगता से नहीं देखता, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो है उसको सजगता से देखने लगता है कि मेरे अंदर क्या प्रवृत्तियां चल रही हैं, तभी तो हम जान पाते हैं कि प्रवृत्तियां में क्या परेशान कर रही हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, क्या खामियां हैं हमारे अंदर। तो जब वो सजगता से उसको देखता है तो धीरे धीरे करके उनके परिष्कार का भी मार्ग ढूंढता है। तो चेतन जब अचेतन में जब केंद्रित होता है, तो जब चेतन अचेतन में केंद्रित होता है तो उसको मालूम पड़ने लगता है कि ये अचेतन कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रहा है। और जब ये गड़बड़ी करता है तो फिर हम सुपर चेतन के पास में जाते हैं, मतलब फिर हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है, तो गलत है तो फिर क्या करें, सही करने के लिए क्या करें, सैद्धांतिक जीवन अपनाएं, जो हमारे ऋषियों ने अपनाया, जो हमारे महापुरुषों ने वैसा सैद्धांतिक जीवन अपनाया। उसमें जो है इस सैद्धांतिक जीवन को ही जो है इसको सुपर चेतन बोलते हैं। तो जब सिद्धांत की शरण में हम लोग जाते हैं, धीरे धीरे हम लोग सिद्धांत अपने सही करते हैं, तो अपने आप जो है अचेतन की भी आदतें बदलती हुई चली जाती हैं, और चेतन का भी जो है अपने आप जो है सही उसका ये बनता हुआ चला जाता है, सही स्वरूप उसका बनता हुआ चला जाता है, सही नियोजन होता हुआ चला जाता है। इसी को अध्यात्म कहा गया। मतलब परमात्मा की शरण में जाएं, परमात्मा से पवित्रता प्राप्त करें, वैसा ही आचरण दिन भर करें, वैसा ही सोचें दिन भर, और वैसे ही आदतें और अभ्यास बनाने का प्रयास करें। यही पूरे के पूरे अध्यात्म का हमारा जो है ये है। इसी को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की इसमें ये बोला गया कि हम लोग ऐसे अध्यात्म की शरण में जाएं, ऊपर चेतन की शरण में जाएं, जहां से हम सैद्धांतिक रूप से अपने जो है चेतन अचेतन को विकसित कर सकें, दिशा दे सकें। बहुत बहुत आभार। मेरा निवेदन है, बाकी सभी भाई बहन भी है, इसमें अपनी बात को जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आज बहुत ही बढ़िया था दोनों टॉपिक, और मेरा निवेदन रहेगा, गोकुल जी भाई साहब हैं यहाँ पर उपस्थित, तो बिल्कुल आपकी बात सुननी जी। हैंड रेज है जी, मिथिलेश जी भाई साहब जी बताएं। आप सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर परिचर्चा लगी। आज शुरुआत से जुड़ा रहा, इसका मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से देने की कोशिश करता हूं, मैं अपने एंगल से। जी जी इसलिए अमन भैया ने और पहले वाले दीदी ने एक बात कहा था, गुरुदेव साहित्य में लिखा हुआ है, पाश्चात्य मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान की बात हो रही है। और मनोविज्ञान और अपने अध्यात्म की जो बात हम करते हैं, प्रश्न ये उठता है कि मनोविज्ञान क्यों नहीं आखिर समस्या का समाधान कर पाता है, हमारी पूरी समस्याओं का। अमन भैया ने एक शब्द किया, आत्म की परिष्कार की बात की, तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस तरह से आता है कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वह किस आधार पर, उसका बेस क्या रहता है। उनका एक्सपेरिमेंट पहले हम क्या करते हैं विज्ञान में कि एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनिमल के एक्सपेरिमेंट के बाद से ह्यूमन के ऊपर उसे इम्पोज करते हैं। अब एनिमल का जो बिहेवियर होता है इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है, बट मैन जो ह्यूमन बीइंग का होता है इंस्टिंक्ट बिहेवियर नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर समझे हम, तो अरे कुत्ते को रोटी देते तो कुत्ता रोटी खाने चला आएगा। आपसे पूछे जाए कि भाई साहब आप ये खाएंगे, अंदर से इच्छा होगी कि हाँ ये चीज खाने की इच्छा है, लेकिन ऊपर से कहेंगे कि नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा मैं। या आप कैसे हैं, अंदर से तो दुखी हैं बट ऊपर से कहेंगे नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर आधारित मनोविज्ञान जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है वो उस कंक्रीट प्रिडिक्शन नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट कभी अस्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर प्योर होता ही नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर में प्योरिटी रहती नहीं, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और, जैसे मैंने बताया। तो एक विज्ञान जिसका जो फंडामेंटल जो प्रीमाइसिस है कि वो ह्यूमन के बिहेवियर के आधार पर ट्रीटमेंट करता है, और वो प्रीमाइसिस ही गलत है, तो ट्रीटमेंट कैसे इफेक्टिव हो सकता है। तो एक ये, और इसीलिए दूसरी बात क्या होती है कि जो साइकोलॉजी में रहती है वो 2 डायमेंशनल पर्सनालिटी की बात करते हैं। मैं वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं।
तो एक उसमें आपका जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स की बात होती है, बॉडी और माइंड साइकोसोशल के तक की बात करते हैं, वह आत्मा की बात करते ही नहीं है। जबकि आधारभूत तथ्य ये है कि हम जो वेदांत कहता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो 3 स्तरों पर है, शरीर का है, मन का है और आत्मा का है। तो ये चीज जो आत्मा से उठने वाले जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को वेस्टर्न साइकोलॉजी समझ नहीं सकती है। यदि हम नीड्स को सेटिस्फाइड करें, अपनी आवश्यकताओं को डिफाइन करें हम, तो अब हमारी इकोनॉमिकल नीड्स होती है, साइकोसोशल नीड्स होती है, और जो तीसरी नीड्स होती है वो दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल नीड्स। तो एग्जिस्टेंशियल नीड्स की समस्या आजकल सबसे बड़ी ज्यादा है, खास करके डेवलप्ड नेशन में, जापान में, अमेरिका में। एग्जिस्टेंशियल नीड्स में मतलब कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, इसका उत्तर नहीं दे पाता है आज का आधुनिक विज्ञान। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे दर्शन की तरफ पर जितना भारतीयों का झुकाव नहीं है, उससे ज्यादातर पश्चिमी सभ्यता के लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि वह अपने साइकोलॉजी से और अपनी चीजों से उससे एक्सपेरिमेंट करते करते उससे निराश हो चुके हैं, और उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे अध्यात्म दर्शन में मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये कि हमें लिमिटेशन समझना पड़ेगा इसका। और इस प्रसंग को भारतीय वायु सेना की तरफ से मैं निभांस में गया था, जब सेवारत था, तो वहाँ 1 हफ्ते का वर्कशॉप हुआ था। तो बेसिकली वो एडोलेसेंट साइकोलॉजी की बात करते थे। तो वहां पर भी मैंने प्रश्न ये उठाया था, लास्ट में जो कंक्लूजन सेशन में था, कि आप जितनी भी साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें वो एक्सपेरिमेंट की बात करते थे, हमने एक्सपेरिमेंट किया और इससे ये रिजल्ट निकला, ये अप्लाई किया, सारे रिसर्च पेपर की बात करते थे। तो मैंने वहां पर इस चीज को चैलेंज किया कि प्रीमाइसेस ही गड़बड़ है मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। हाँ, ये जरूर बात है कि जो साइको एनालिसिस, जो हमारी जो मानसिक रोग होते हैं, साइकोसिस डिजीज होती है, उसका कुछ ट्रीटमेंट तो करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाले, और वो ट्रीटमेंट आपका उसका अपना खुद का लिमिटेशन है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो हमें कंप्लीट समझने के लिए विज्ञान के हिसाब से वेदांत को भी लेना पड़ेगा और वेस्टर्न साइकोलॉजी का भी चीज को लेना पड़ेगा। जैसे कि हम एलोपैथी को लेते हैं, होम्योपैथी को लेते हैं, ट्रीटमेंट में लेते हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट आप होम्योपैथी में जाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट एलोपैथी में करते हैं। तो सर्जरी करना पड़ता है तो एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है, उस तरह से तो उसमें रहता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में किसी की सूचनाओं की कमी नहीं है, और सूचनाओं के अलावा ज्ञान की कमी नहीं है। सबसे बड़ा समस्या है ज्ञान के ऊपर विश्वास को कैसे उत्पन्न किया जाए, और ज्ञान के ऊपर जो विश्वास उत्पन्न होता है वो तो अपने जीवन में धारण करने से ही होता है। और एक बार जब ज्ञान के ऊपर विश्वास उत्पन्न हो गया तो फिर कोई डिगा नहीं सकता है ना। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे ऊपर है कि अपने जो सूचनाएं हम एकत्र कर रहे हैं, जिसको ज्ञान के रूप में परिणित कर रहे हैं विवेचना के माध्यम से, उसको विश्वास में कैसे परिणित किया जाए। आदि समस्या का निदान पा सकें तो फिर मेरे व्यक्तित्व को कोई डिगा नहीं पाएगा। ये मेरी अपनी सोच है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार भैया। जी मोहन जी भाई साहब। जी भैया बोले। भैया प्रणाम। भैया इसमें एक बड़ी अच्छी जो है लाइन आई है, वो जो है उस पर भी हम चाह रहे कि भाई साहब लोग उस पर भी कुछ बोल दें। इसमें एक लाइन आई है, जब तक आत्मिकी में प्रवेश नहीं मिलता तब तक व्यक्ति अधूरा है। तो ये बड़ा मेन पॉइंट है, इसका बहुत मधुशार है आत्मिकी। तो उस पर भैया कोई अगर कुछ 2 शब्द कह दे तो वो पूरे मतलब व्यक्ति उसके बिना अधूरा ही है। तो इस पे तो समय भी हो गया है भैया वैसे तो, पर आत्मिक का जो है यहाँ से संबंध जो है, चलिए हम ही एक लाइन में इसको कह देते हैं, प्रेम से है कि जो भी चीजें हैं, जो भी करने कराने वाली जो चीज है वो आत्मिकी ही होती है। जीवन में सबसे नंबर 1 ही चीज होती है जो करने और कराने वाली होती है, जो हम लोग दूसरों से भी चाहते हैं। लेके कोई भी जीव से लेके पशु से लेके कोई भी व्यक्ति के जो चाहता है वो प्रेम ही चाहता है। और यही प्रेम की ही एक ऐसी भाषा है जो सबको अच्छी भी लगती है और सब चाहते भी हैं। तो इसमें गुरुदेव ने यही कहा गया कि अगर हमारे पास ये संपदा नहीं है तो वह व्यक्ति अधूरा है। धन्यवाद भैया, टाइम भी हो गया क्योंकि। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लीला दीदी आप भी, आपका भी हैंड रेज है, आप भी अपनी बात रख लें। प्रणाम भैया। जी दीदी प्रणाम। बोल रहे थे ना भैया कि मेरा जो वाचन करता है सूची बना है, जो मेरा उसमें नाम नहीं है। जी दीदी ठीक है, आपका नाम हम लोग उसमें डाल देंगे।
जिस दिन भी कोई वाचक नहीं रहेंगे तो इस सूची में उस दिन आपका नाम हम लोग जरूर लेंगे और आप तैयार रहिएगा उस दिन के लिए। जी भैया। जी दीदी धन्यवाद। जी तो चलिए, दो अलग अलग टॉपिक थे और काफी गूढ़ विषय थे, काफी लंबा था और दोनों का वाचन और सार प्रस्तुतिकरण आज हम लोगों ने किया। और बस आज का जो कंक्लूडिव मतलब सारांश यही है कि हम लोग जो है, ईश्वर ने मनुष्य को भौतिक सुविधाओं का एक बाहुल्य जो है वो बाहर प्रदान किया है और दिव्य विभूतियों का खजाना हमारे अंदर दे दिया है। तो हम लोगों को चुनाव करना है कि हम बहिरंग में फंसेंगे बाहर की दुनिया में, या फिर अपने आत्मिकी का विकास करेंगे, प्रेम आदि सद्भाव का विकास करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो स्वाध्याय है उसको हम लोग समाप्त करते हैं। और बहुत सुंदर वाचन के लिए शांतिलाल भैया को बहुत बहुत आभार। मीना दीदी का हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया सार संक्षेपण और अमन भैया का मार्गदर्शन। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज के स्वाध्याय में गुरुदेव की कृपा से जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में आत्मसात करें, धारण करें और अपने हृदय में उसको बसाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया को। प्रणाम भैया, प्रणाम। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम भैया, शुभ रात्रि।